लड़कियों के बारे में तो मशहूर है, कॉकरोच से डर जाती हैं, चीखें मारना शुरू कर दी। आप हज़ारों कीड़ों के दरमियान रहती हैं, डर नहीं लगता? नहीं, इनसे डर नहीं लगता। ये बिल्कुल इंसान दोस्त कीड़े हैं और इजी से इनके साथ, क्योंकि ये काटते नहीं हैं, फिर ये बाहर भी नहीं निकलते, ये उड़ते नहीं हैं और इनमें स्मेल नहीं होती, तो इस वजह से इनसे डरने वाली कोई बात नहीं है। लोगों ने वाकई इसमें लाखों कमाए हैं। एक कीड़ा जब आप 30 रुपये का बेचेंगे तो आप खुद सोचे वो 1000 कीड़ा वो 30,000 का है, तो जब वो केजिस में जाएगा तो केजिस में तो वो 3-4 लाख रुपए का होगा। उस टाइम की बात कर रही हूँ, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की। तो इसी तरह लोगों ने इसमें बड़ा कमाया। फिर जब मेरे पास आया, मैंने इस पर काम किया, 3 से 4 महीने मुझे लगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द डेली स्कूप के साथ मैं हूं अवैस सलीम। नाजरीन, लड़कियों के बारे में मशहूर है कि वो कॉकरोच को देखकर चीखें मारना शुरू कर देती हैं, डर जाती हैं, उनकी जान हलक में आ जाती है। लेकिन रावलपिंडी में आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं कि ऐसी बाहिम्मत खातून से जो हज़ारों कीड़ों के दरमियान रहती हैं, हज़ारों कीड़ों के दरमियान बैठ के खाना खाती हैं, काम करती हैं और यही कीड़े बेच कर अपने घर का किचन चलाती हैं। ये है ताहिरा अंजुम। इन्होंने एक ऐसा मुनफरिद काम यूट्यूब से सीखा जिसको करने के बाद ये हज़ारों रुपए कमाती हैं। 9 to 5 जॉब करने वालों से बहुत अच्छा कमाती हैं, कीड़े पालती हैं और अपने घर का किचन चलाती हैं। अब ये कीड़े होते कौन से हैं, उनको ख़रीदता कौन है, ताहिरा अंजुम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये कौन सा काम शुरू कर दिया आपने? कीड़े कहाँ से आते हैं, पालती कैसे हैं और ये कहानी शुरू कैसे हुई? ये कहानी एक यूट्यूब से शुरू हुई थी और मैं भी सोच रही थी कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो ज़रा फारिग रह के तो कुछ नहीं होता, तो बस यही था, पहले था कि सिलाई सीख लूँ, तो बाहर बस जाने का, वही बच्चों को छोड़ के बाहर नहीं जा सकती। फिर मैंने यूट्यूब से आइडिया लेने शुरू किए तो मुझे ये कीड़े नज़र आए कि मैं घर में रह के करना चाहती थी। फिर सारा जब इस पर सर्च किया तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये काम घर के अंदर ही था। हस्बैंड, बाकी ये जो बाहर का काम है मेरे हस्बैंड संभाल लेते हैं, वो मुझे चोकर वगैरह हो, सब्ज़ी हो, सब कुछ ला देते हैं। लेकिन मैंने इनकी केयर करनी होती है, इनकी ट्रेस लगानी होती है, इनको मसलन इनकी जो अक़साम है, प्यूपा, बीटल, लार्वा वगैरह, उनको अलग करना होता है। इनका खाना वगैरह जो ये खाते हैं, तो वो सारा ज़िम्मेदारी मेरी है और घर के अंदर रह के मैं ये काम कर रही हूँ। और तकरीबन मैंने ये 1000 मील वाम मंगवाया था उस टाइम लाहौर से, और 30,000 का उस टाइम पड़ा था, क्योंकि ये लोगों ने इंतहाई महंगा बेचा इसको। और इससे लोगों ने ये बात सच है कि लाखों कमाए। मैंने तो ये नहीं कहती कि मैं लाखों कमा रही हूँ, मैं 40 से 50,000 आराम से कमा लेती हूँ, लेकिन लोगों ने वाकई इसमें लाखों कमाए हैं। एक कीड़ा जब आप 30 रुपये का बेचेंगे तो आप खुद सोचे वो 1000 कीड़ा वो 30,000 का है, तो जब वो केजिस में जाएगा तो केजिस में तो वो 3-4 लाख रुपए का होगा। उस टाइम की बात कर रही हूँ, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की। तो इसी तरह लोगों ने इसमें बड़ा कमाया। फिर जब मेरे पास आया, मैंने इस पर काम किया, 3 से 4 महीने मुझे लगे और मैंने वो 1000 कीड़े को बढ़ा के 30 से 40,000 कर लिया। क्योंकि एक जो मुकम्मल लार्वा है, मसलन अंडे से लेके वो लार्वा बने तक तकरीबन मुझे इसको लगते हैं 2.5 महीने। और जब ये जो लार्वा है फिर ये दोबारा बीटल बनेगा, बीटल से अंडा, ये सारा सिस्टम तकरीबन 4 महीने का है। 4 महीने के बाद जो हमारे पास 1000 कीड़ा हो, मिसाल के तौर पे वो हम आराम से 30 से 40,000 कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें ये बढ़ जाता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह काम करती रही। फिर उस पर 6 महीने पहले लगाए और फिर 2 महीने और लगाए, और उसके बाद तकरीबन मेरा 8 माह इस पर मेरा यानी वर्क मैंने किया। और उसके बाद अब मेरे पास इतने हैं, तकरीबन 2 से 3 लाख अभी मौजूद हैं। और इसी तरह मैं रोज़ की बुनियाद पे केजी 2 केजी इस तरह मैं रोज़ सेल आउट कर देती हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप जब 4 माह इनको घर में रख के एक कीड़े को पालती हैं तो वो 4 माह के दौरान खाते क्या हैं? ये 4 माह के दौरान इनकी सिंपल सादा सी गंदम की चोकर ये खाते हैं ओनली, और ये वाटर सोर्स के तौर पे इन्हें सब्जियां दी जाती हैं। और सब्जियों में कद्दू हो गया, आलू हो गया, शलजम हो गया, घिया कद्दू हो गया, माड़ू हो गया, लौकी होगी, जो भी सब्ज़ी। और अगर ये आप किचन की वेस्टेज भी इन्हें खिला सकते हैं। और ये बस ये सिंपल सी चीज़ें हैं। और इस पे 1 केजी मील वाम तैयार करने पे हमारी तकरीबन कोई 500 से 600 रुपये लागत आती है, और हम इजी से इसे 3 से 4,000 रुपये केजी के हिसाब से सेल आउट कर रहे हैं। अभी मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने ये सस्ता कर दिया है। सस्ता इसलिए कर दिया है कि इस पर इनकम कम थी हमारे, यानी इतने ज़्यादा अखराजात नहीं थे, और लोगों ने इसे तो बहुत महंगा करके बेचा है ना।
तो मैं कहती हूँ कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ हैं या मर्द हैं जो भी यानी जो पार्ट टाइम ये कुछ करना चाहते हैं। और एक और बात है, बारी बारी यही कहूँगी कि ये पार्ट टाइम करें, ना कि इसे फुल टाइम के तौर पे लिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर जानदार चीज़ है और इस पर फिर मेहनत बहुत ज़्यादा है। और लोग सोच लें कि मैं इस पर लाखों इन्वेस्ट कर दूँ और फिर इस पर काम शुरू कर दूँ। आगे मुझे आइंदा बढ़ते आगे चंद सालों में नज़र तो आ रहा है ये कारोबार बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। मेरी उम्मीद भी यही है, दिल से ख्वाहिश भी है कि जो जिस काम को लेके चली हूँ अल्लाह ताला इसमें और बरकत दे। सबके भी जो जो ये काम कर रहे हैं, ये हमारा ये यानी मीलवाम पाकिस्तान में जब आया है तो ये बढ़े, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तो इस पे लोगों को इस पे पता चलेगा ये क्या चीज़ है। अभी लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है, इसका पता भी नहीं है मीलवाम्स हैं क्या चीज़। तो मीलवाम दरअसल परिंदों, मुर्गियों को, मछलियों को, दुनिया भर में जो परिंदे हैं उनको प्रोटीन को अच्छा करने के लिए दिया जाता है। ये मैं आपसे सवाल भी करने लगा था कि ये किचन वेस्टेज खाते हैं, इनको कौन खाता है और बाकायदा तौर पे इनका जो बायर है, ख़रीदार है, वो कौन है, और ये मील वार्म दरअसल इस्तेमाल कहाँ पे होता है? मील वार्म दरअसल इस्तेमाल होता है जो मुर्गियाँ हो गई, मछलियाँ हो गई और दुनिया भर में पाए जाने वाले परिंदों की उनकी प्रोटीन को अच्छा करने के लिए, यानी उनका लेवल को अच्छा करने के लिए। जैसे इंसानों को गोश्त की ज़रूरत होती है, इसी तरह ही परिंदों जानवरों को भी गोश्त की ज़रूरत होती है। तो वो ये फिर इन मील वार्म की सूरत में उन्हें दिया जाता है। हम इन्हें ड्राई भी खिला सकते हैं और ज़िंदा भी, लेकिन मैं लाइव बेचती हूँ, लाइव ही ज़्यादा सेल आउट करती हूँ। और इसी तरह मसलन जो लोग हैं, लोगों ने फैंसी बर्ड्स घर में भी रखे हुए हैं, लव बर्ड्स रखे हुए हैं, तो ये उनके लिए भी हैं, क्योंकि उनके ये मीलवार्म खिलाने से उनके एक तो फर्टाइल अंडे देते हैं, दूसरा है कि उनके पर बहुत अच्छे नशमा होते हैं, उनकी खूबसूरती है, वो सेहतमंद बनते हैं, उनकी प्रोटीन लेवल उनके अच्छा होता है। तो जो मुर्गियां हैं अगर हम उन्हें ये खिलाएंगे, मैं लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि पोल्ट्री फीड के मुतबादिल भी ये आ जाएँ तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि पोल्ट्री फीड दरअसल ये अंतड़ियों उन्हीं की मसलन खुराक से रिसाइकलिंग कर रहे हैं। अगर हम उनको ये मीलवार्म खिलाना शुरू कर देंगे तो हमें सेहतमंद गोश्त और अंडे हासिल हो सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, मौसम जो है पाकिस्तान में इतना शदीद हो गया है कि इंसानों के लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया, तो इस सूरत हाल में ये छोटे छोटे कीड़े कैसे सर्वाइव करते हैं? क्या ये मरते नहीं हैं? अगर ये मर जाते हैं तो आप उस नुकसान को कैसा पूरा करते हैं? क्यों नहीं मरते, ये मर जाते हैं। जब हम इनका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये जानदार चीज़ है और इन पे मौसम इफेक्ट करता है। इनके लिए एक रूम की ज़रूरत होती है और जिसको हमने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, मतलब टेम्परेचर 23 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड के दरमियान होना चाहिए और ह्यूमिडिटी 50% से 70 के दरमियान है। जब हमने इन दोनों चीज़ों का ख्याल रख लिया तो ना इन्हें सर्दी कुछ कहेगी और ना ही इन्हें गर्मी कुछ कहेगी। तो सर्दी में यह है कि हम हीटर वगैरह का अरेंज करेंगे, इनके ह्यूमिडिटी को, टेम्परेचर को लेवल रखने, और गर्मी में यही है कि हमें रूम एग्जॉस्ट लगाना पड़ेगा, फ़ैन चलाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा मसलन गर्म इलाका है जैसे लाहौर या इसे नीचे जनूबी पंजाब वाली साइड है तो वहाँ हमें फिर एयर कूलर लगाना पड़ेगा, उसके अलावा इनका कोई हल नहीं है। अच्छा, लड़कियों के बारे में तो मशहूर है, काकरोच से डर जाती हैं, चीखें मारना शुरू कर दी। आप हज़ारों कीड़ों के दरमियान रहती हैं, डर नहीं लगता? नहीं, इनसे डर नहीं लगता, ये बिल्कुल इंसान दोस्त कीड़े हैं और इजी से इनके साथ, क्योंकि ये काटते नहीं हैं, फिर ये बाहर भी नहीं निकलते, ये उड़ते नहीं हैं और इनमें स्मेल नहीं होती, तो इस वजह से इनसे डरने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं, कोई आपकी तरह घर से ये काम शुरू करना चाहे, किस तरह आपसे रब्ता कर सकता है और वो काम करेगा कैसे, उसको थोड़ा गाइड कर दें। दरअसल अगर हमसे रब्ता करें 0333 4915 ये मेरा हस्बैंड का नंबर है, इसी पे ही हम लोग सारी डील करते हैं और मेरे हस्बैंड उन्हें A to Z सारा बताते हैं कि इसको कैसे रखना है, क्या करना है, इनकी सारी जो भी इनका मसलन पालने का तरीक़ाकार है वो सारा फ्री है बताने का। और बस हम इनके हमने पैकिंग बनाई हुई है और हम इन्हें एयर कंडीशनर बस से या ट्रेन से, यानी ठंडी अभी गर्मी है तो इनके हम अपनी तरफ से मुकम्मल हिफाजत से भेजते हैं ताकि लाइव चीज़ है और लाइव ही जिस इंसान ने पैसे खर्च किए हैं उन्हें बिल्कुल सही मिल सके। और हमारा फेसबुक पे एड्स लगे हुए हैं, OLX पे ऐड लगे हुए हैं तनवीर राना के नाम से। ढोक काला खान रावलपिंडी हमारी लोकेशन है और इस नंबर जो मैंने अभी नंबर बताया है आप इन पे रब्ता करें, आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। वो जो गाइड करेंगे वो टोटली फ्री है, इस पर कोई भी मसलन चार्जेस नहीं है। तो नाज़रीन, आपको तायरा अंजुम से मिलकर कैसा लगा, और आप भी अगर ये काम शुरू करना चाहते हैं तो उन्होंने डिटेल मेंशन कर दिया। अब आपके साथ कोई आपके पास उज़र नहीं रहा कि आप घर पर फारिग बैठें और हालात का रोना रोएं। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।